अनीता इस घर की चौथी बहू। अनीता को इस घर में शादी कर कर आते हुए सिर्फ 2 महीने ही पूरे हुए हैं। ऐसे तो अनीता बहुत ही खुशमिजाज और हमेशा हंसती रहने वाली एक लड़की है, लेकिन आज अनीता कुछ परेशान सी है क्योंकि कल होली है और इस साल की होली उसकी ससुराल में पहली होली है। इस बात को लेकर अनीता को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन अनीता आज खुश नहीं बल्कि परेशान है क्योंकि अनीता को होली के रंगों से एलर्जी है, लेकिन वो इस बात को ससुराल में बताना नहीं चाहती और इस टेंशन में ही अनीता आज कमरे में ही इधर से उधर घूम रही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ माँ जी को कि मैं तो होली खेल ही नहीं सकती। माँ जी ने तो कितनी तैयारी भी कर ली है और ऊपर से सारे मेहमानों को भी बुला लिया है। अब मैं माँ जी को कैसे बताऊँ कि होली के रंगों से मुझे एलर्जी है। माँ जी को कितनी तकलीफ़ होगी, दुख भी होगा उन्हें। अब मैं क्या करूँ भगवान। इतने में ही अनीता को पुकारते हुए उसकी सास उसके कमरे में आती है। बेटा बेटा, तुम तो कमरे में ही हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। बेटा, कल के लिए मैंने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, तुम भी किचन में आकर थोड़ा मेरी मदद कर दो। जी हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो बस आने ही वाली थी, आप चलिए मैं आ रही हूँ। फिर अनीता नीचे आती है और देखती है कि उसकी सास तो होली की तैयारी में लगी हुई है। अरे बेटा, तुम आ गई, चलो किचन में चलो मेरे साथ। बस अनीता किचन में मिठाइयाँ बना ही रही होती है, तभी उसकी जेठानी के बेटा अनुज वहाँ पर एक पिचकारी लेकर आ जाता है। पिचकारी को देखकर अनीता तो बस डर से जाती है। अरे चाची चाची, ये देखिए मैं पिचकारी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तुम किचन में क्यों आ गई पिचकारी लेकर? होली तो कल है ना, तुम आज क्यों पिचकारी लेकर घूम रहे हो? इसे जाकर कमरे में अच्छे से रख दो। चाची, आज तो मैं इसे रख देता हूँ, लेकिन कल हम पूरे रंगों से खेलेंगे। फिर होली के टेंशन में ही अनीता का पूरा दिन बीत जाता है और धीरे धीरे शाम होने लगती है। अरे अनीता, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल तुम्हारी शादी के बाद पहली होली है। मैं तो कल बहुत मज़े करने वाला हूँ और तुम पे बहुत सारा रंग भी लगाने वाला हूँ। तुम्हारी और मेरी शादी की पहली होली जो है, और मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी आने वाले हैं। कल तो फुल धमाल होगा। चलो आज जल्दी से सो जाते हैं, फिर कल सुबह जल्दी उठना भी तो है ना। वैसे तो अनीता बहुत ही जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज होली के दिन भी अनीता बहुत देर तक सो रही है, इसलिए उसकी सास उसके कमरे में आती है उसे बुलाने। अरे अनीता बेटा, आज तुम इतनी देर तक सो रही हो, ऐसे तो तुम जल्दी उठ जाती हो, आज तो होली है, आज तो जल्दी उठना चाहिए ना बेटा। हाँ माँ जी, लेकिन आज मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है और कुछ बुखार जैसा भी लग रहा है, इसलिए उठने का मन ही नहीं कर रहा। अरे अचानक सर दर्द? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पीने के बाद तुम दवाई लेकर थोड़ा आराम कर लेना, कुछ ही देर में मेहमान भी आने वाले हैं। भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी सास से झूठ बोली है होली से बचने के लिए। कुछ समय बाद सारा मेहमान अनीता के घर में आने लग जाता है और हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो जाता है। इतने में ही अनीता की सास की सहेली तारा वहाँ पर आती है। अरे तारा, तू आ गई, मैं किचन में ही थी बस। और तेरी प्यारी बहू कहाँ है? आज तो उसकी पहली होली है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या बताऊँ तारा, उसके सर में थोड़ा दर्द है, वो बेचारी आराम कर रही है अपने कमरे में। अरे उसे कोई सर दर्द नहीं हो रहा है, वो तो बस बहाना बना रही है होली से बचने के लिए। आजकल की बहू बेटियों को लगता है कि होली के रंग से उसकी स्किन खराब हो जाएंगी, काले पड़ जाएंगी उसकी स्किन, इसलिए बस बहाना बना रही है तेरी बहू। अरे नहीं नहीं तारा, तू भी कैसी बातें करती है, मेरी बहू ऐसे बहाने बनाने वालों में से नहीं है। और उन दोनों की बातें अनीता अपने कमरे से सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने भी बहाना बनाया और अपनी सास से झूठ बोली, लेकिन उसकी सास ने उसे विश्वास किया। अब उसने सोच लिया था चाहे जो भी हो जाए वो होली खेल कर रहेगी, अपनी पहली होली ससुराल में मना कर रहेगी। और कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आती है और सबके साथ होली खेलने लगती है। लेकिन कुछ देर होली खेलने के बाद ही अनीता की पूरे शरीर में कुछ होने लगती है और उसका पूरा शरीर बुखार से कांपने लगती है और कुछ देर बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे इस हालत में देखकर उसकी सास और पति बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर बताता है कि अनीता को तो रंगों से एलर्जी है, कुछ केमिकल वाले रंग लगने की वजह से उसकी आज ये हालत है। लेकिन नेचुरल कलर से होली खेलने से अनीता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल कलर से होली खेल सकती है, लेकिन केमिकल वाले कलर उसकी स्किन पर लगने से उसकी ऐसी हालत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब अनीता को होश आती है तब वो अपने पति और सास से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उन दोनों से ये बात छुपाई और किसी को सच्चाई नहीं बताई। अब हमें मालूम हो गया है तुम्हें रंगों से एलर्जी है, ये बात बताने में तुम्हें झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा,
लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। हाँ अनीता, तुम मुझे भी तो बता सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस हम नेचुरल कलर से फिर से होली खेलेंगे। अपनी सास और अपने पति की बात सुनकर अनीता की तो आंखें ही नम हो जाती है। ये दोनों तो कितने अच्छे हैं और मैं इन दोनों को एक छोटी सी सच्चाई भी नहीं बता पाई, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। छोटी बड़ी जो भी बात होगी मैं इन दोनों को ही पहले बताऊंगी। पर अंत में सब कुछ सही हो ही गया। अब अनीता भी खुश है और उसके ससुराल वाले भी। तो आज की स्टोरी को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आई होप कि आज की स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर सच में स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।